मारो राजस्थान में सबसे पहले बात अलवर कांड पर एक्शन की। प्रदेश सरकार ने अलवर रेप केस की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया, जिसको लेकर आज केंद्र से अनुशंसा कर सकती है। फिर बात होगी बीजेपी की। अलवर नाबालिग को न्याय दिलाने के लिए आज बीजेपी सभी मंडलों पर प्रदर्शन कर रही है। साथ ही बात होगी कहां इंजीनियर्स ने अपने हक के लिए हल्ला बोला। साथ ही दिखाएंगे कहां किसानों का 10 दिन से धरना जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात हक के लिए हल्ला बोल की। आज प्रदर्शन के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन की खबरें सामने आई। टीवी स्क्रीन पर इससे जुड़ी 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जैसलमेर की, जहां एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर जयपुर की, जहां डिस्कॉम के इंजीनियर्स ने प्रमोशन की समस्या को लेकर मोर्चा खोला है। इन प्रदर्शनकारियों ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात की। तीसरी तस्वीर बीकानेर की, जहां पानी की मांग पर 10 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं और 18 जनवरी को चक्का जाम की चेतावनी दी। और जैसलमेर में एनएसयूआई का हल्ला बोल। एनसीसी पद बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया गया। एसबी के कॉलेज प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने एसबी के रोड को जाम कर दिया। 20 सड़क धरने पर कॉलेज के छात्र बैठे हैं। प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो जैसलमेर में एनएसयूआई का हल्ला बोल कार्यक्रम जारी है और बीच सड़क पर ये छात्र बैठे हैं। इन्होंने सड़क को जाम किया हुआ है। हालांकि पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें जहां पर एनएसयूआई के छात्रों ने सड़क को जाम किया हुआ है। एनसीसी के पद बढ़ाने की यहां पर मांग की जा रही है। श्रीकांत व्यास जैसलमेर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, क्या अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है या छात्रों को समझाया गया? क्या है इनकी सभी मांगे? आसिफ, मैं आपको बता दूं, एनसीसी के जो पद है उसे बढ़ाने को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन कर रहे हैं। एसपी के कॉलेज के बाहर जो हाईवे रोड है उस रोड को जाम कर दिया गया है। दोनों ही तरफ जो है वो पुलिस जाब्ता भी तैनात है। रास्ता भी जो है वो खाली करवाने इसके लेकर प्रयास कर रही है। पुलिस बातचीत की जा रही है, लेकिन जब तक हमें जो जानकारी है प्रशासन जो है कॉलेज का वो नहीं पहुंचा था। वो चाहते थे कि प्रधानाचार्य बाहर आकर उनसे जो है प्राचार्य स्वयं बाहर आकर उनसे बातचीत करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोड के बीच जो है वो सुबह से ही छात्र और जो छात्राएं हैं वो धरना लगा रही है और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन जो है अब तक कोई पहुंचा नहीं है उनसे बातचीत करने के लिए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रदर्शन स्थल पर पुलिस जाब्ता तैनात है और वहीं जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ता ये नारा भी लगा रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन जब डर जाता है तो पुलिस को आगे कर देता है। इसको लेकर नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि कॉलेज का प्रशासन पहुंचने से पहले पुलिस का जो जाब्ता है वो भारी संख्या में पुलिस को वहां बुला लिया गया। पुलिस जाब्ता वहां तैनात हो गया। उनका कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की लाठियां जो है वो हमें दिखाई जा रही है। इसको लेकर छात्र कहीं ना कहीं आक्रोशित भी नजर आए। वहीं उनका कहना था कि कुछ और मांगे जो है वो कक्षाओं को लेकर थी, जो कि कक्षाएं जो है वो रेगुलर नहीं चल पा रही। साथ ही साथ उनकी ये भी मांगे थी कि एनसीसी में पहले कई ऐसे भी मामले सामने आए थे जिसको लेकर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि वो लोग दौड़ने तक नहीं और बिना दौड़ के ही उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। ऐसे कुछ मनमानी की गई है। राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं कॉलेज में आई है। एक संगठन की तरफ कॉलेज प्रशासन का झुकाव जो है वो रखा जा रहा है। ऐसी बातें भी जो है वो आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। अब तक जो है इस प्रदर्शन को लेकर रास्ता सारा जाम कर रखा है और पुलिस जो है वो वहां पर तैनात है। साथ ही साथ अब कॉलेज प्रशासन से पुलिस की बातचीत हो रही है कि बाहर पहुंचे और इसको। जी श्रीकांत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजस्थान बिजली विभाग के इंजीनियर्स पदोन्नति की समस्या को लेकर लामबंद हो गए हैं। प्रदेश भर के सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंताओं ने आज खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात की। इंजीनियर्स का आरोप है कि बिजली प्रशासन द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से बैकडोर से एंट्री करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नतियां की जा रही हैं। बिजली प्रशासन की इस लापरवाही और मनमर्जी से विभाग के इंजीनियर्स 30 साल से पदोन्नति को तरस रहे हैं। इंजीनियर्स एसोसिएशन का आरोप है कि बैकडोर से एंट्री करने वाले कर्मचारियों को नियम विरुद्ध पदोन्नति कर उनके ऊपर पदोन्नत किया जा रहा है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर प्रदर्शनकारियों से बात की हमारे जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा ने।
बिजली विभाग की रीढ़ समझे जाने वाले सहायक अभियंता अपने प्रमोशन की समस्या को लेकर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से यहां मिलने आए हैं। इनका कहना है कि जो फीडर मैनेजर है वो बैकडोर तरीके से विभाग में एंट्री हुए हैं और अब उनको इनके ऊपर प्रमोट करने की तैयारी की जा रही है। हमारी प्रमोशन से जुड़ी हुई समस्या है। 1990 और उसके बाद के जो जेईएन बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, आज उनको प्रमोशन मिलना चाहिए था, लेकिन 2007 में फीडर मैनेजर के नाम से एक नया कैडर बना करके विद्युत प्रबंधन ने, जो पिछली सरकार में था, उसने एक भर्ती की और अब उनको एईएन बनाया जा रहा है। और एईएन के साथ साथ जो हमारे हितों के लिए जो कुठारा का हाथ है वो यह है कि उनको पिछली तिथि से 2010 और 11 से एईएन की सीनियरिटी दी जा रही है, जिसकी वजह से जो 2010 और 11 से अब तक जो भी एईएन बने हैं, यहाँ पे आरएससीबी इंजीनियर्स एसोसिएशन, जयपुर डिस्कॉम इंजीनियर एसोसिएशन, इवाड़ जो एक एसोसिएशन है, पूरे राजस्थान की वेलफेयर डिस्कॉम्स इंजीनियर एसोसिएशन है, अजमेर और बेजोड़ बिजली इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ जोधपुर डिस्कॉम के सभी प्रतिनिधि और हर सर्किल से एक एक अभियंता यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन इनका हक है। हर आदमी जो आता है अलग अलग डिपार्टमेंट का, उनकी बात सुनना, सुनकर सीएम को लेटर लिखना। इनकी एक बात मुझे अच्छी लगी, इन्होंने कहा साहब हम इंजीनियर्स का और वो क्या है फीडर मैनेजर का कैडर अलग अलग था, और यदि अलग अलग कैडर कर दिया जाए तो उनको भी लाभ मिल जाएगा और हमें भी मिल जाएगा, जो इन्होंने मुझे बताया है। क्योंकि मेरी इस मामले में पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, इतनी उम्मीद से ये लोग यहाँ आए तो इनके साथ न्याय करेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे, मंत्री जी को मैं मिला रहा हूँ फ़ोन, और जो भी यहाँ पर आता है उनकी सबकी सुनना, समझना और उनका काम करना हमारी जिम्मेदारी, वो मैं कोशिश पूरी करके इनका रास्ता निकालेंगे। राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बीकानेर की आईजीएनपी सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना खाजूवाला उपखंड दफ्तर के बाहर लगातार आज 10वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि आगामी फरवरी और मार्च महीने में सिंचाई पानी का रेगुलेशन तय किया जाए। 18 जनवरी को खाजूवाला में किसान भारी संख्या में इकट्ठा होंगे और महापड़ाव के साथ चक्का जाम करेंगे। हालांकि रविवार को धरना स्थल से किसानों के एक शिष्टमंडल को प्रशासन ने बुलाकर वार्ता भी की है, लेकिन किसानों ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जब तक सिंचाई पानी मिलने की घोषणा नहीं की जाएगी तब तक धरना नहीं हटाएंगे। ये 7 जनवरी से धरना सिंचाई पानी को लेकर चल रहा है। हमने आज दिन तक गांधीवादी तरीके से ये धरना रखा है। ये धरना कोई हमारी तरफ से नहीं है, हमारे क्षेत्र के किसानों के द्वारा हमें अगवा किया गया है कि आप धरने पे बैठिए और ये पानी की समस्या का समाधान कीजिए। मैं सबसे पहले तो ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज ये ज़रूरत कैसे पड़ी पानी मांगने की। पानी जब डैम में है, पौंग डैम में पानी है, जिसमें हमारा जो हिस्सा है वो मांग के इस तरह से हमें को रात में ठिठुरना पड़े। हमारा 7 तारीख से हम किसान लगातार धरना लगाए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और इतनी ठंड के बावजूद हम यहाँ पे बैठे हैं, रात हो चाहे दिन हो। हमारा जो सिस्टम है, जो किसान अपना जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, न कि किसी राजनीतिक या कोई सिस्टम से कोई ऐसे नहीं कर रहा है। अलवर कांड पर बीजेपी का प्रदर्शन, नाबालिग को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा। सभी मंडलों पर प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। डूंगरपुर में बीजेपी कार्यकर्ता धरना दे रहे। कलेक्ट्रेट के बाहर बीजेपी का धरना प्रदर्शन। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या, सभापति अमृत कलासुआ धरने में मौजूद हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। दौसा की साधारण सभा की बैठक में बीजेपी के नेताओं ने काली पट्टी बांधकर अलवर की घटना का विरोध जताया। इस बैठक में प्रदेश सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश भी मौजूद थी। उनके सामने बीजेपी के सदस्य काली पट्टी बांधकर मीटिंग में बैठे हुए नजर आए। बीजेपी का कहना है कि अलवर ही नहीं पूरे प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं। अलवर में हुई घटना को लेकर के एक मूक बधिर बालिका के साथ इस प्रकार का अत्याचार, और केवल अलवर की ही क्यों बात की जाए, पूरे राजस्थान में देखा जाए तो महिला अत्याचार में अव्वल हमारा जो राज्य है,
और इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिल रही है। तो इसलिए ये काली पट्टी हम सभी 8 जनप्रतिनिधियों ने लगा करके इसका विरोध किया है। और जयपुर में एटीएम काटने की कोशिश नाकाम साबित हुई। निवारू रोड स्थित एटीएम की घटना, एटीएम से छेड़छाड़ होते ही अलार्म बज गया। बैंक और पुलिस स्टेशन में अलार्म से भागे बदमाश एटीएम लूट की कोशिश को यहां पर नाकाम किया गया। चोर घुसे थे एटीएम को काटने के लिए और यहां पर, लेकिन हाई सिक्योरिटी के चलते एटीएम में अलार्म बजा, सेंसर्स लगे हुए थे, जिसके चलते बैंक को भी सूचना मिली, पुलिस को भी सूचना मिली और उसके बाद खुद ही चोर वहां से भाग छूटे। चूरू जिले की सरदारशहर तहसील में मेगा हाईवे स्थित राणासर के पास हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। श्री बालाजी फर्नीचर में रात करीब 1 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी और आग से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का लकड़ी का सामान जलकर राख हो गया। कोटा में चंबल पुलिया के पास रेलवे ट्रैक पर कॉलेज में पढ़ने वाले मौसेरे भाई बहनों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। यह हादसा या आत्महत्या, इसको लेकर फिलहाल पुलिस और परिजन दोनों असमंजस की स्थिति में है। आपको बता दें कि दोनों अपने पुलिसकर्मी भाई से मिलने के लिए ट्रेन से कोटा पहुंचे थे, जिसके बाद दोनों ट्रैक पर पैदल ही गुड़ला की तरफ जा रहे थे और ट्रेन की चपेट में आ गए। हमसे बोल के आए थे घर पे ऐसा कुछ भी नहीं है, और यहाँ आने के बाद पता नहीं कैसे ये ट्रेन से स्लिप हुए या ट्रेन से या आउटर पे उतर गए और वहाँ से लाइन क्रॉस करते टाइम हो सकता है। अब इसका तो कोई पता नहीं है हमको, ये कुछ हम स्पष्ट नहीं बोल सकते। अवधेश जी जवाहर नगर थाने में कांस्टेबल है वर्तमान में। चंबल पुलिया पर एक लड़का एक लड़की, एक लड़की का नाम अर्चना मीणा है और लड़का अजय सिंह मीणा है। ये सवाई माधोपुर से कोटा के लिए आए होंगे और इनके ट्रेन से इनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें दोनों की मृत्यु, घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रूम में इनकी डेड बॉडी रात को रखवा दी गई थी। अब 174 CRPC में प्रकरण दर्ज कर जांच लंबित है। और जोधपुर में बड़ा हादसा टल गया। निर्माणाधीन बिल्डिंग की बालकनी गिर गई। त्रिपोलिया बाजार की एक घटना है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। भरतपुर जिले में लगातार कोरोना केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। बयाना विधायक अमर सिंह जाटव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो ना तो खुद मास्क लगाए हुए हैं और सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में स्वागत सम्मान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंच गए, जहां ज्यादातर लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। अलवर एक बार फिर से शर्मसार हुआ। अरावली बिहार थाना इलाके के गांव में मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। आरोपी ने महिला को कमरे में बंद कर लिया, तभी गांव के लोगों ने उसे देख लिया और पकड़ लिया। गांव में पंचायत कर आरोपी का मुंह काला कर गांव में घुमाया गया। बाद में पंचायत ने आरोपी को छोड़ दिया। इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। पुलिस बिना किसी कार्रवाई के ही गांव से लौट आई, जिसके बाद पीड़ित और आरोपी पक्ष दोनों ने अपनी ओर से मामला दर्ज करवाया है। अलवर कांड का मामला अभी शांत हुआ भी नहीं कि अलवर से एक और दूसरी
वारदात सामने आई। इस बार फिर से ये महिला मानसिक रूप से कमजोर थी, जिसे शिकार बनाने की कोशिश की गई और गांव वालों ने आरोपी को पकड़ा भी, पंचायत भी बैठी, लेकिन आरोपी को छोड़ दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर अपडेट यह है कि दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी है। और बिना कार्रवाई के पुलिस जो है वो गांव से लौट गई थी, क्योंकि पंचायत में ये मामला था। लेकिन इसके बाद जब ये मामला फिर से सुर्खियों में आया तो पुलिस के पास दोनों पक्ष पहुंचे, दोनों ने अपनी अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलवर में एक बार फिर एक नाबालिग विमंदित बच्ची के जो दुष्कर्म के मामले के बाद मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक दूसरा मामला सामने आया है, जिसमें एक 30-31 साल की विमंदित महिला के साथ जाति की कोशिश की गई है। उसके बाद उस महिला को स्थानीय लोगों ने देख लिया था और उसके बाद आरोपी के कब्जे से उस पीड़िता को छुड़ाया और उसके बाद आरोपी को पकड़कर उसका काला मुंह किया गया और पंचायत के बाद मामला निपटा दिया गया। लेकिन पुलिस को सूचना मिली और उसके बाद देर रात मामला दर्ज हुआ है। इस पूरे मामले में जांच करने आए सब इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या पूरा मामला है? सर, हमें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि ऐसे शुरू में हमें झगड़े की सूचना मिली थी, ढाईपेड़ी में कोई झगड़ा हो रहा है, जिसपे एएसआई साहब हमारे गश्त में थे, उनको मौके पर भिजवाया गया था। शुरू में उन्होंने आके ढाईपेड़ी में पता किया तो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई और लोग कोई इस बात को खुलासा नहीं कर पाए। उन्होंने अपने स्तर पर गहराई से पूछताछ की तो ये बात सामने आई कि एक विमंदित लड़की है बंजारों की और उम्र उसकी 30-31 साल है, जो गांव के ही सरदारों के ठाकर सिंह सरदार है उसके घर पे गई थी। वहाँ उसका लड़का भगत सिंह था, जिसने मौका पाकर इसको पकड़ के कमरे में ले गया। तो पास में किसी दूसरे व्यक्ति ने, साधन सिंह नाम के व्यक्ति ने उसको देख लिया, तो देखते तुरंत ही उसने जाके उसको कमरे से बाहर निकलवाया और गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया। गांव के लोगों ने उसके साथ, भगत सिंह के साथ मारपीट कर दी। मारपीट करने के बाद उसको गांव के स्तर पर से मुंह काला कर दिया। ये पंचायत भी हुई, ऐसे कुछ बात सामने आई है? पंचायत का तो कुछ गाँव के लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने डिसाइड किया कि इसका मुँह काला कर दिया जाए। इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो उसके बाद पीड़िता के भाई ने घटना के संबंध में रिपोर्ट दी, जिसमें अभियोग दर्ज कर लिया और आरोपी का मालूमात किया। आरोपी घर से स्लिप है और आरोपी के पिता ने भी अपने पुत्र के साथ घटना हुई उसके संबंध में अलग से मुकदमा दर्ज करवाया। अभी फिलहाल पीड़िता का किस तरीके से बातचीत की जा रही है? पीड़िता विमंदित है, जो प्रॉपर्ली बोल नहीं पा रही है, कुछ थोड़ी थोड़ी बोलती है। जो हमारी महिला कांस्टेबल उससे बातचीत कर रही है और उसके बयान लेने का प्रयास कर रहे हैं। जालोर में दलित महिला का मर्डर हुआ। लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर यह हत्या की गई। नशे में धुत युवकों ने महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पिकअप से बुजुर्ग महिला को इन दोनों ने कुचल दिया था। कोटा में बिजली को लेकर हंगामा हुआ। निजी बिजली कंपनी के दफ्तर में हंगामा हुआ। वार्ड 25 के निवासी हंगामा कर रहे हैं। बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। सड़क जाम कर टायर भी फूंके गए। तो वार्ड 25 के निवासी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली कटौती को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि इनके इलाके में बिजली कटौती ज्यादा की जा रही है। निजी बिजली कंपनी के दफ्तर में विरोध कर रहे हैं। वार्ड नंबर 25 के ये सभी निवासी हैं। तो कोटा में बिजली को लेकर विरोध प्रदर्शन। इनका कहना है कि बिल समय पर जमा करवाने के बावजूद
लगातार बिजली में कटौती की जा रही है। और ये तस्वीरें हैं उस निजी बिजली कंपनी के दफ्तर की, जहां पर वार्ड नंबर 25 के निवासी घुस आए। हालांकि पुलिस के जवान भी यहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका प्रदर्शन यहां पर जारी है। बिजली की मांग को लेकर ये दफ्तर के अंदर घुसकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वार्ड 25 के निवासी कोटा में और ये जलते हुए टायर की तस्वीरें, जहां पर टायर जलाकर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं कोटा से हमारे संवाददाता योगेश त्यागी के साथ। योगेश, क्या हंगामा वहां पर रुका? पुलिस भी मौजूद है। इस बिजली कंपनी के किसी अधिकारी ने इन निवासियों के साथ बात की वार्ड 25 के? आसिफ, आपको बता दें कि जो निजी बिजली वितरण कंपनी KEDL है, उससे लोग खासे नाराज हैं। कोटा के वार्ड नंबर 25 से 45 तक के जो लोग हैं, वहां पर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। बिजली काट ली जाती है और लंबे लंबे टाइम के लिए बिजली काट ली जाती है। रात का जब वक्त होता है तब बिजली की कटौती की जाती है। जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उन लोगों का आरोप ये है कि वहाँ पर कोई घटना घटित हो सकती है, लेकिन उसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्योंकि जो लोग हैं वो इस बात को लेकर, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये KEDL का ऑफिस है और इस ऑफिस पर आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ जमा है और यहाँ हंगामा कर रहे हैं। बीते तकरीबन 1 घंटे से यहाँ पर हंगामा चल रहा है और लोग जो है वो काफ़ी आक्रोशित हैं। यहाँ वार्ड पार्षद के नेतृत्व में ये लोग पहुँचे और बिजली कंपनी के ऑफिस में भी ये लोग घुस चुके हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी अंदर जो है वो बात चल रही है। बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ टायर जलाया गया है। इन लोगों जो लोग हैं यहाँ पर, इन्होंने टायर जलाया है और यहाँ पर प्रदर्शन किया है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो लोग हैं वो कहीं से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। किस बात को लेकर यहाँ आप लोग आए? किस बात की नाराजगी है आपको? लाइटों के बिल साहब 40-50 हज़ार रुपए दे रहे हैं और कटौती भयंकर कर रहे हैं। रात सुबह दिन में 3 बजे से रात को 11 बजे लाइटें दे रहे हैं। सुबह 5 बजे लाइटें जाती है हमारे यहाँ पर और रात को शाम को 9 बजे तक लाइट आती है। कोई वो नहीं है इसका, और बिल आता है, बहुत अत्यधिक बिल आता है। हम बहुत परेशान है इस चीज से लेकर, बहुत तंग आए। तो कब से हो रही है समस्या? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे वार्ड के अंदर 8 से 10 घंटे लाइट का कटौती की जा रही है। उस कटौती के उपरांत अगर कोई दुर्घटना होती है, हमारे सामने की साइड नाला है, पीछे रेलवे लाइन है और साइड में नदी है। अगर इस समस्या से अगर किसी के साथ हानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन? KEDL। तो आज KEDL के ऑफिस आप लोग पहुंचे हैं, किस तरीके का आश्वासन मिला है? बात की होगी आप लोगों ने कि सर अभी तो अंदर बात चल रही है, अभी तो अंदर बात चल रही है। फिर 5 आदमी हमारे गए, जो भी बात होती है वो बाहर आके बताएंगे, नहीं तो ऐसे ही धरना चालू रहेगा। तो जो लोग हैं वो इस धरने को लंबा खींचने के मूड में है, क्योंकि लोग जो है वो खासे परेशान हो रखे हैं आसिफ, क्योंकि यहाँ पर जो बिजली कंपनी है उसकी मनमानी चल रही है। जब मर्जी पड़ती है तब लाइट काट दी जाती है और साथ ही जो बिल योगेश, है क्या ये तस्वीर, क्या ये हैं मांग और केवल लोग वार्ड नंबर 25 की है, या ये जिस कंपनी का जिक्र आप कर रहे हैं KEDL कंपनी जो है, निजी बिजली कंपनी, क्या ये पूरे कोटा को बिजली प्रोवाइड करवाती है? ये स्थिति कमोबेश पूरे कोटा की है या ये शिकायत सिर्फ वार्ड नंबर 25 की है? आसिफ, जो निजी बिजली वितरण कंपनी KEDL है वो पूरे कोटा में बिजली प्रोवाइड करवाती है और तकरीबन अमूमन हर इलाके का यही हाल है। लेकिन ये जो वार्ड नंबर 25 से 45 तक के जो लोग हैं, 25 है, 45 है, 47 है, यहाँ पर बिजली की कटौती बीते जो दिन हैं उनमें ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं। हमारे साथ एक महिला भी हैं
जिनको जो यहाँ पहुंची है, आप पहुंची है, किस तरीके की दिक्कत सामने आ रही है? सर हमको यहाँ पे आए थे तो बदतमीजी बात करते और हमने हमारे यहाँ पे 5 साल से लाइट कटा रखी है। हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारी लाइट ही चालू नहीं करते और यूँ कहते हैं कि आपकी लाइट और अंदर हम लोग सर्विस करते हैं, अंदर आके और ये मीटर उखाड़ के ले जाते, जबकि निगल है, अंदर आके मीटर उखाड़ के नहीं ले जा सकते। जब अंदर आके मीटर उखाड़ के ले जा सकते हैं। 7,000 रुपये लगाए मैंने, पर 7 दिन लाइट नहीं चली मेरी ना। हम बिल्कुल योगेश, लोगों की परेशानी बिजली को लेकर लगातार मांग प्रदर्शन धरना देते हुए निजी बिजली कंपनी के दफ्तर में फिलहाल बातचीत जारी है। क्या कुछ समस्या का समाधान निकल कर आता है, फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए योगेश त्यागी आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।